का सिंबल है नॉर्थिस। नॉर्थिस किसको प्रेजेंट करता है? जिनका जन्म 14 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में हुआ हो, ये उन्हें प्रेजेंट करता है। 14 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में जो भी होते हैं उन सभी का रूल्स जो होता है वो कहते हैं नॉर्थिस है। स्पेलिंग है NAU। कई जगह में आपको TH मिलेगा, कई जगह में DHI लिखेगा, दोनों ही सही है। THIZ या DHIZ दोनों ही सही है, ठीक है। तो ये अलग अलग मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आगे जाकर के। NAUTHIZ नॉर्थिस। नॉर्थिस का सिंबल क्या है? आवश्यकता। ये आवश्यकता को दिखाता है, प्रतिबंधनों को दिखाता है, रुकावट को दिखाता है। ये सिंबल संघर्ष को दिखाता है, सहनशीलता को दिखाता है, साथ ही आत्मनिर्भरता को भी दिखाता है। कई बार यह सिंबल दिखाता है कि ये ठहराव का समय है, रुकने का समय है। जब हम रूल्स करते हैं और ये रूल्स आ जाता है तो ये बता देता है कि असफलता आने वाली है। ये सिंबल कहीं से भी सफल होना नहीं दिखाता कि आप सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं दिखाता है, असफलता को दिखाता है। ये सिंबल कहता है कि अगर आपने रूल्स किया है और ये सिंबल आ गया है तो ये कहता है कि एक कदम पीछे हटे, जो काम आपने पीछे किए हुए थे उनके बारे में सोचें, उनका चिंतन करें, उनको समझें, उनमें और विचार उत्पन्न करें अपने। साथ ही कहता है अपनी आत्मा के अंदर से उसका निरीक्षण करें, कहीं ऐसा तो नहीं कोई गलती हो गई है आपसे। मतलब पुनः चिंतन का सिंबल है ये सिंबल कहता है दोबारा से चिंतन करिए, जो भी काम करने जा रहे हैं आप उसको फिर से सोचिए, फिर से समझिए, फिर इस काम को करिए, क्योंकि यह सिंबल साथ ही बता देता है कि परिवर्तन भी होने जा रहा है, परिवर्तन को दिखाता है। आपने रूल्स किया और ये सिंबल आ गया तो ये कहता है कि आपके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है, आपके अंदर अहंकार आ रहा है, और ये अहंकार इतना ज्यादा है कि जिसपे नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। इसके चलते आपको थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है, थोड़ा बॉडी में पेन हो सकता है, अनइजी फील होगा इसके चलते। ये सिंबल बताता है कि आपको अब अपने गुस्से पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, गुस्से पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपकी उन्नति, जो आपकी ग्रोथ हो रही थी, वो ग्रोथ रुक सकती है। रूल्स का यह सिंबल हमें बताता है कि चुनौतियां आपके सामने खड़ी हैं और आपको इन चुनौतियों का सामना करना होगा। यह सिंबल बाधाएं दिखाता है, कोई भी काम आप करना चाहते उसमें दिखाता है रुकावट है, बाधा है, किसी का इंटरफेयर है,
सब कुछ दिखाता है यह सिंबल। लेकिन यह सिंबल साथ ही यह भी दिखाता है कि आप बहुत पवित्र मन से एक इंसान तैयार हो, क्रोध को तोड़ दें, छोड़ दें और आगे बढ़ें। यदि नौथेस उल्टा हो जाता है तो यह दिखाता है कि आपको संतुष्टि पाना असंभव है, किसी भी चीज में आपकी संतुष्टि नहीं होगी। आपके अंदर अधिक से अधिक की चाहत है, आप ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं। आपकी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं। आप अपने आप को आध्यात्मिक विकास में लगाएं, भौतिक संपत्ति का मोह थोड़ा सा कम करें। यदि किसी का जन्म 13 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में हुआ है तो यह बताता है कि आपका जादुई ऋण नोथिस है। 13 का मतलब 14 से लीजिएगा, 13 नहीं 14 से, ठीक है, 14 नवंबर से 28 नवंबर, क्योंकि 13 नवंबर तो हमने पिछले रूल्स में किया ना। इस रूल्स में जो आएगा वो 14 नवंबर से लोग आएंगे। आप इस दुनिया में महान खोज के लिए, बड़े काम के लिए आए हुए हैं। यह बताता है कि आप भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं हैं, जिसके लिए आप कर रहे हैं मेहनत, उसके लिए आप नहीं बने हुए हैं। आप आध्यात्मिक मेहनत के लिए बने हुए हैं, अध्यात्म में जाने के लिए बने हुए हैं। जिनका भी जन्म इसके बीच में हुआ है, यह सिंबल बताता है कि आपके उद्देश्य जो होने चाहिए वो बहुत बड़े होने चाहिए, उच्च होने चाहिए। उसमें कहीं पे भी अहंकार नहीं आना चाहिए, ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। यह सिंबल आपके अकेलेपन, एकांत का भी प्रतीक है। इस सिंबल के साथ जन्म लेने का एक अर्थ यह भी है, गरीबी, निराशा, बाधाएं, इन सभी चीजों का सामना कभी ना कभी करना ही पड़ेगा या पड़ रहा होगा। अगर आप प्यार के लिए, रिलेशनशिप के लिए इस रूल्स को निकालते हैं तो यह रून बताता है कि आपके प्यार में रुकावट आने वाली है, क्योंकि आपका जो जीवन साथी या जो आपसे प्यार करने जा रहा है वह भौतिकवादी होगा। उसे भौतिक चीजें पसंद होंगी, सांसारिक चीजें पसंद होंगी। इसलिए यदि आप प्यार के संबंध में हैं तो सावधानी रखें, बहुत अधिक विचार करके, गणना करके ही आगे बढ़ें। यह आपको आपकी भावनाओं में दबाव की स्थिति पैदा करा सकता है। ये सिंबल रिश्तों के टूटने का भी कारक होता है। ये बता देता है कि रिश्ते कहीं ना कहीं टूटने जा रहे हैं, मुश्किल है इस रिश्तों में।
अगर रिश्तों के लिए कर रहे हैं और ये सिंबल उल्टा हो जाए तो ये कहता है कि भविष्य में अपने जिद्दीपन को, उस रिश्ते के साथ जो आपका जिद है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके अंदर से निकलने वाली ऊर्जा आपके ही रिश्ते को जलाने वाली है। साथ ही यह भी बताता है कि आपके रिलेशन में टकराव उत्पन्न होने जा रहा है। जैसे हमने बताया भौतिक, उसी तरीके से यह सिंबल ये भी बताता है कि जो भी आपके साथ आने वाला है उसका ज्यादा से ज्यादा इच्छा उसकी किस चीज में है, शारीरिक रिलेशनशिप बनाने में। वो किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, शारीरिक रिलेशनशिप बनाने में। मानसिक से ज्यादा शारीरिक बनाएगा वो। आपके मन में बहुत से विचार उत्पन्न कर सकता है। उल्टा होकर के यह सिंबल गलत फहमियों को जन्म दे देता है। देखिए इस सिंबल की बनावट कैसी है। पूरा पूरा 9 इंच का बनाया गया है और 4.5 इंच में उसको काट रहा है 5 इंच वाला। ये सिंबल कैसे बना हुआ है, एक सीधी लाइन है 9 इंच की और उसको 4.5 इंच में एक काट रहा है जो कि 5 इंच का है। ये बता ही रहा है कि रिश्ते कटेंगे, चाहे वो व्यापारिक हो या फिर भावनात्मक हो। किसी भी तरह के व्यापार में भी यह उन्नति को नहीं दिखाता है, ये दिखाता है व्यापार में डाउन आने वाला है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तब भी ये बताता है सिंबल की पार्टनरशिप आपकी बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। इस तरह से हम नोथिस को पढ़ते हैं। नोथिस को भी जैसे हमने पिछले रूल को बोला था कि अकेला नहीं पढ़ना चाहिए, नोथिस के साथ और भी सिंबल्स को हमें निकालना चाहिए, रूल्स और भी निकाल लेने चाहिए। रूल्स को सफल करना हमने सीखा था। रूल्स को हाथ में ले लेते हैं, पूरा ध्यान लगाते हैं रूल्स के ऊपर और फिर इसको सफल करते हैं। यूं करके यूं करके इसको ऐसे करते हैं और करके फिर निकालते हैं। जो रूल्स आ जाता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। बहुत से हमारे रूल्स हैं जिनको अकेला नहीं पढ़ा जाता है। उनको पढ़ने के लिए हम 2, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके रूल्स लेते हैं। 2 रूल्स वही लेता है जिनकी इसमें कमांड बहुत अच्छी हो जाती है। काफी दिनों से जब रूल्स किए जाते हैं तो 2 रूल से भी लोग समझ जाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। स्टार्टिंग में 3, 5, 7, 9 के ग्रुप में लिया जाता है रूल्स।